बाबा छोड़ के आ गया मैं, दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। आ गया मैं, दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। और भवन बनने में 3-4 साल लगते हैं, उसको 4 साल तक का इंतजार हम करवाएं, ऐसी मेरी सोच है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर जगह श्री बालाजी संघ की ब्रांचें मांगी जा रही है हमसे, उसी के चलते हुए श्री बालाजी संघ रजिस्टर्ड चंडीगढ़ हेड ऑफिस रहेगा और ऑल इंडिया दिल्ली में हम ब्रांच दे चुके हैं। जब 100 जगह मंगलवार को कीर्तन होगा तो ये समझिएगा कि एक रात में 1.5 से 2 लाख भगत श्री बालाजी संघ के एक छत्र छाया में बैठकर कीर्तन किया करें। मेरा मानना है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। नेता को वोट दो उसको, मैं गौशाला में खड़ा हूँ, उसे वोट दो जो गौ माता को मानता हो, जो गऊ को खाता ना हो। कम से कम काम कम करेगा लेकिन गऊ तो नहीं खाएगा, हमारी सेवा ना करे लेकिन गौ माता की सेवा तो करेगा। प्रख्यात भजन गायक कन्हैया मित्तल एक डीजी कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं मनसा देवी गौशाला में। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि वो इस वक्त नया भजन कौन सा लेकर के आ रहे हैं। मित्तल साहब, लगातार आपके भजनों की श्रृंखला आती रहती है, अभी कौन सा भजन आने वाला है? आज दोपहर में ही हमने लॉन्च किया है रिंगस के मोड़ पे, और ये भजन युवाओं के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो व्यापार चलाया जिन्होंने, लेकिन व्यापार नहीं चला, तो हारने की जरूरत नहीं है। खाटू श्याम जी पहुंच जाओ, बाबा पे भरोसा रखो, फिर से नई शुरुआत करो। रोज सूर्योदय होता है, उसके माध्यम से हम समझाना चाहते हैं कि हारने वाले जीवन नहीं जी पाते, लेकिन हार कर जीतने वाले इस जीवन को ऐसा बना देते हैं कि दुनिया देखती है। 2 लाइनें अगर आप इसकी गुनगुना के सुना सकें भी। जरूर सर। आ गया मैं, दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। ये बाबा को ये आवाज लगा रहा है कि बाबा अब तो मेरे पास तेरे अलावा कोई चारा नहीं, मैं तेरे पास आने का भी खर्चा नहीं है, अब तो तू ही मंदिर से चल के हाँ मुझे। एक ऐसी भी जानकारी आ रही है कि आप सालासर धाम में कोई भवन बना रहे हैं लोगों के लिए, वो क्या है जानकारी? देखिए, सालासर धाम में मेरी बचपन से इच्छा थी कि चंडीगढ़ के पंचकुला मोहाली के माध्यम से एक ऐसा भवन बने जिससे विश्व में संदेश जाए कि बालाजी के बच्चे सिर्फ राजस्थान, कलकत्ता, दिल्ली में नहीं है, हमारे चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, ट्राई सिटी के लोग भी सालासर जाते हैं। उसके मद्देनजर अयोध्या भवन का निर्माण शुरू हो चुका है, और भवन बनने में 3-4 साल लगते हैं। तो जिस भी दानी ने 10 रुपए दिया है या 2 लाख दिया या 10 लाख दिया, जो भी दिया है, उसको 4 साल तक का इंतजार हम करवाएं, ऐसी मेरी सोच है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके चलते मैंने अभी से उस कार्य में हम लोगों के पास जितना कलेक्शन हुआ उसको लगाकर धर्मशाला की जो जमीन है उसके फ्रंट में बसों के लिए रुकने की व्यवस्था करी है, बस यात्रियों के लिए हॉल बनवा दिए, वॉशरूम बनवा दिए, और 24 घंटे भोजन की व्यवस्था कर दी कि कोई भी सालासर जब मर्जी जाए उसको भोजन मिलेगा। बिल्डिंग बनने में 3-4 साल लगेंगे, वो एक अलग प्रोस्पेक्टस हो गया, लेकिन जो प्रेमी जुड़ा है अयोध्या भवन से श्री बालाजी संघ के तत्वाधान में, तो वो साथ ही साथ उस चीज का लाभ उठा सके। आप बालाजी संघ के प्रधान भी हैं चंडीगढ़ के, तो लगातार धार्मिक कार्य करते रहते हैं, अभी आगे क्या नई योजना लेकर के आ रहे हैं? नई योजना ये है जी, भारत के अंदर मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ हर जगह श्री बालाजी संघ की ब्रांचें मांगी जा रही है हमसे, और हाल ही आने वाले दिनों में मैं एक किताब भी लिख रहा हूँ जिसके अंदर हनुमान जी का कीर्तन हम यहाँ कैसे करते हैं उसको हम लॉन्च करेंगे, और उसी के चलते हुए श्री बालाजी संघ रजिस्टर्ड चंडीगढ़ हेड ऑफिस रहेगा और ऑल इंडिया दिल्ली में हम ब्रांच दे चुके हैं, जिसकी जल्दी मैं घोषणा करूंगा। और छत्तीसगढ़ में शक्ति एक जगह पड़ती है, वहां पर भी ये ब्रांच हम दे चुके हैं। उस पूरा भारत के अंदर श्री बालाजी संघ की ब्रांचेस काम करेंगी। जिस तरह यहाँ चंडीगढ़ में कीर्तन होता है उसी तरह पूरे भारत में कीर्तन हुआ करेगा हर मंगलवार। यहाँ हम 1000-1500 प्रेमियों को संभालते हैं। जब 100 जगह मंगलवार को कीर्तन होगा तो ये समझिएगा कि एक रात में 1.5 से 2 लाख भगत श्री बालाजी संघ के एक छत्र छाया में बैठकर कीर्तन किया करेगा। बोलो बालाजी महाराज की। आपकी राजनीतिक मतलब सामाजिक कार्यकर्ताओं की बातें, अब एक राजनीतिक बात कर लेते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, तो आप बीजेपी को समर्थन देंगे, कांग्रेस को देंगे, या आम आदमी पार्टी को? क्योंकि बनिया समुदाय के बहुत सारे लोग खड़े होंगे चुनाव में।
साहब मैं राम के लिए वोट दूंगा, और जो हिंदू है वो हिंदू के लिए वोट देगा, और कुछ नहीं। काम सब नेताओं ने करना है, अपने हिसाब से करना है, किसी के कहने से कोई कुछ नहीं करता, अपनी मत से करता है, जिसको अच्छा लगता है वो कार्य करता है। लेकिन मैं राजनीति के लिए ना बीजेपी का हूँ ना कांग्रेस का हूँ। मैं तो सरहद पे खड़ा हुआ फौजी, जिस तरह भारत देश का है ऐसे हम कलाकार भी भारत देश के हैं, ना बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के हैं। लेकिन मेरा मानना है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। नेता को वोट दो उसको, मैं गौशाला में खड़ा हूँ, उसे वोट दो जो गौ माता को मानता हो, जो गऊ को खाता ना हो। कम से कम काम कम करेगा लेकिन गऊ तो नहीं खाएगा, हमारी सेवा ना करे लेकिन गौ माता की सेवा तो करेगा। लोगों से क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन आने वाला, लोग कभी कभी क्या होता है वोटिंग कम करते हैं। आज आप एक बार अपील कर दें कि 24 तारीख को चंडीगढ़ में इलेक्शन होना है नगर निगम का, बढ़ चढ़कर भाग लीजिए जी। हमारा शहर पिछले 2-3 सालों से पायदान से नीचे उतरता जा रहा है। बढ़ चढ़कर वोटिंग करिए और हमारे शहर को एक ऐसे नगर निगम में ऐसे नेता दो ताकि हमारा शहर आगे एक नंबर पर आए। अभी मैं इंदौर जाकर आया, इंदौर को पर्यावरण में, साफ सफाई में नगर निगम को 1 नंबर मिला है। तो मैं उस धरती पे खड़ा होकर भगवान को प्रार्थना करके आया कि जैसे इंदौर 1 नंबर पे है, हमें कम से कम 2 नंबर पे ले आओ ताकि हमारे इस चंडीगढ़ का और विकास हो सके। धन्यवाद। ये थे बालाजी संघ चंडीगढ़ के प्रधान कन्या मित्र, जिनको आपने सुना, जिनका कहना है कि चंडीगढ़ जो भी लोग चुनाव की प्रक्रिया में लगे हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें ताकि चंडीगढ़, जो हमारा चंडीगढ़ सफाई व्यवस्था में पिछड़ता जा रहा है, वो नंबर 1 पे ना आए तो नंबर 2 पे जरूर है।